नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानु शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया की स्थिति ने भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए चुनौती उत्पन्न कर दी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि यह मुश्किल समय है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कोविड महामारी की तरह ही देश इस मुश्किल हालात से सफलता से बाहर निकल जाएगा। प्रधानमंत्री ने भारत की महान संस्कृति और विरासत को दिखाने के लिए लोगों की भागीदारी की भावना को दिखाने वाले ज्ञान भारतम सर्वे पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि माई भारत राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत ने हाल ही में T20 विश्व कप में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पर गर्व प्रकट किया। श्री मोदी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में गर्मी शुरू होने के साथ ही पानी बचाने के लिए फिर से प्रतिबद्ध होने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार मछुआरों की जिंदगी आसान बनाने के लिए कदम उठा रही है। पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर और जोनल हेड भुवन सरीन और परमानेंट आउटरीच सेंटर गुवाहाटी के टेरिटोरियल हेड श्रीरोध कुमार सैकिया ने आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त के पटनायक से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को यूनिवर्सिटी के आउटरीच पहलों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने आपसी समझ, विविधता में एकता और राष्ट्रीय पहचान की मजबूत भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए अंतर विश्वविद्यालय आदान प्रदान के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शनिवार को राज्य की प्राकृतिक और संसाधन क्षमता पर जोर दिया और राज्य सरकार की सुविचारित नीतियों के माध्यम से इन संपत्तियों को स्थायी राजस्व में बदलने की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से दिसंबर 2026 तक 2000 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जिससे यह देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन जाएगा। कामले जिले के दोलुमुख में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विकास का एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया, जो केंद्र सरकार के विकसित भारत के विजन और राज्य के विकसित अरुणाचल प्रदेश के लक्ष्य के अनुरूप है। अंडर 23 ट्राई नेशन फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में भूटान को 5-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 31 मार्च को शाम 7 बजे होने वाले फाइनल मुकाबले में भारत और ताजिकिस्तान चैंपियनशिप जीतने के लिए आमने सामने होंगे। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के चौथे दिन वेटलिफ्टिंग में पुरुष के वर्ग में अरुणाचल प्रदेश के रूबा तादू ने 78 किलोग्राम वर्ग और लालू ताकू ने 94 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। फुटबॉल वर्ग में अरुणाचल प्रदेश की पुरुष और महिला टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पदक तालिका में अरुणाचल प्रदेश 4 स्वर्ण पदक के साथ चौथे स्थान पर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 3 अप्रैल तक चलेगा। देवमाली वन प्रभाग ने 26 मार्च को तिरप जिले के बोरदुरिया गांव से हिमालयी काले भालू के शावक को बचाया। पोनपोंग रुतुम और वांगहोम लेते ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। कल नामसाई वन विभाग के वन अधिकारियों ने इस शावक को आगे की देखभाल और उपचार तथा पुनर्वास के लिए पाके टाइगर रिजर्व स्थित भालू पुनर्वास और संरक्षण केंद्र के पशु चिकित्सक डॉक्टर पंजीत बसुमात्री को सौंप दिया। असम राइफल की खोंसा बटालियन ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के ओल्ड पानीदुरिया गांव में असम राइफल नागरिक कार्यक्रम के तहत सोलर लाइट वितरण के लिए एक नागरिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। इस परियोजना के लिए स्थानों के चयन गांव के अधिकारियों के समन्वय से किया गया। देश में आज पाम संडे श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। पाम संडे पवित्र सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक है। पाम संडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने से पहले यरूशलेम में उनके प्रवेश की स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय अंडर 20 पुरुष फुटबॉल टीम कल माले में
नेशनल स्टेडियम में सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश के साथ 1-1 के ड्रॉ के बाद ग्रुप में टॉप पर बना हुआ है। यह ड्रॉ भारत को ग्रुप में टॉप पर बनाए रखने के लिए काफी था। पाकिस्तान पर 3-0 की जीत के बाद टीम पहले ही सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर चुकी है। अब बुधवार को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला भूटान से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।